गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। रानी आई है सिया सुकुमारी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले, कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले, कोई सखी चले मरोरा चाल सिया महारानी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। कोई सखी हार लिए, कोई सखी फूल लिए, कोई सखी हार लिए, कोई सखी फूल लिए, कोई सखी ले पूजा की थाल सिया महारानी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। कोई सखी हाथ जोड़े, कोई सखी पाँव पड़े, कोई सखी हाथ जोड़े, कोई सखी पाँव पड़े, सीता मांग रही वरदान सिया महारानी आई है। सीता मांग रही वरदान सिया महारानी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। दशरथ जैसे ससुर जी देना, कौशल्या सी सास देना। दशरथ जैसे ससुर जी देना, देना कौशल्या सी सास, और पति देना श्री भगवान सिया महारानी आई है। गिरिजा पूजन को सुकुमार सिया महारानी है। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। एक बार राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ जाता है। ज्योतिषों, तत्ववेत्ता, योगियों तथा ऋषि मुनियों के आग्रह से राजा जनक तथा उनकी रानी सुनैना को किसान का रूप धारण करके खेत में सोने का हल चलाना पड़ता है। हल चलाते समय हल का फल खेत में दबे एक घड़े से टकरा जाता है। उस घड़े से एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, जो कि सीता के नाम से राजा जनक की पुत्री के रूप में जानी जाती है। तो एक बार कन्या सीता ने उनके यहाँ रखे कोदंड श्री शिव जी के धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। यह देखकर राजा जनक ने प्रण कर लिया कि अब जो भी धनुष की प्रतिंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ ही कन्या सीता का विवाह किया जाएगा। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुद्रों से बने
खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई, प्रगटी थी हल फारे द्वारा। जो जो ये बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देखिए चमत्कार, उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गादि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया, रवि आवा चंद्र छटा थी वे। निर्मला कोमला जगत जया, रवि आवा चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। ये झुंड बाग में जब आया, ये झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।